हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं एक्सिस फोकस 25 फंड को एसबीआई फोकस फंड से। तो ये दोनों ही म्यूचुअल फंड्स बहुत ही रेप्यूटेड फंड हाउस द्वारा चलाए जा रहे हैं और ये दोनों ही फंड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी रिटर्न दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि इन्होंने किस किस सेक्टर में पैसा लगाया हुआ है, किन कंपनीज में ये मेजरली इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्होंने कैसी रिटर्न दी है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले अगर हम इन दोनों फंड्स की कैटेगराइजेशन पे बात करें तो ये दोनों ही फंड फोकस फंड होते हैं। और फोकस फंड दोस्तों वो फंड्स होते हैं जिनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी कंसंट्रेटेड रहता है। मैक्सिमम 30 कंपनीज ही ये फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम इनकी लॉन्च डेट पे बात करें तो एक्सिस फोकस और एसबीआई फोकस दोनों ही ये जो फंड्स हैं ये जनवरी 2013 में शुरू हुए थे। और अगर हम बात करें इनके एसेट साइज की तो एक्सिस फोकस का जो अभी एसेट साइज चल रहा है वो 15,000 करोड़ से ज़्यादा का चल रहा है। वहीं एसबीआई फोकस का भी जो एसेट साइज है वो 15,000 करोड़ के आसपास का ही दिख रहा है यहाँ पे। और अगर हम इनकी एक्सपेंस रेशो पे बात करते हैं तो एक्सिस फोकस की जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.62% चल रही है। वहीं एसबीआई फोकस की एक्सपेंस रेशो 0.76% चल रही है। तो दोस्तों एक्सपेंस रेशो के मामले में ये दोनों ही फंड्स अच्छे हैं, दोनों की एक्सपेंस रेशो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इनकी मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशन पे तो सबसे पहले अगर हम एक्सिस फोकस पे बात करें तो एक्सिस फोकस के लार्ज कैप कंपनीज में 78% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं मिड कैप कंपनीज में 5% ही पैसा है और स्मॉल कैप कंपनीज में यहाँ पर कोई पैसा ये नहीं लगा रहे हैं। वहीं अगर हम एसबीआई फोकस की बात करते हैं तो इसने भी लार्ज कैप कंपनीज में 58% के आसपास पैसा लगाया हुआ है और मिड कैप कंपनीज में 31%। वहीं इसने स्मॉल कैप में भी थोड़ा सा अमाउंट 1.42% के आसपास ही लगाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो दोनों ही फंड्स है वो लार्ज कैप कंपनीज में ज़्यादा पैसा लगाते हैं, लेकिन एसबीआई फोकस फंड यहाँ पर रिस्क ज़्यादा ले रहा है क्योंकि ये मिड कैप कंपनीज में भी अच्छा खासा एलोकेशन कर रखा है। इसने 31% पैसा एसबीआई फोकस का मिड कैप फंड में यहाँ पर दिख रहा है। वहीं अगर हम इनकी रिस्क रेशोज पे बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो एक्सिस फोकस का चल रहा है वो 20 है, शार्प रेशो इसकी 0.46 है और टर्नर रेशो इसकी 0.11 चल रही है। वहीं अगर हम एसबीआई फोकस की स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करें तो वो 17.52 है, वहीं शार्प रेशियो इसकी 0.51 है और टर्नर रेशियो इसकी 0.11 चल रही है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एक फंड की ये बताती है कि वो फंड कितना वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जितनी कम होती है उतनी ही एक फंड की स्टेबिलिटी ये दिखाती है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों फंड्स को कंपेयर करते हैं तो एसबीआई फोकस फंड के जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कम है, यानी कि जो एसबीआई फोकस फंड है वो कंपेरेटिवली कम वॉलेटाइल है इन कंपैरिजन टू एक्सिस फोकस फंड। वहीं शार्प रेशो और टर्नर रेशो हमें ये बताती है कि एक फंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितनी जनरेट कर पा रहा है, यानी कि जो वो रिस्क ले रहा है उसके ऊपर वो कितनी रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। तो शार्प रेशो और टर्नर रेशो इन दोनों की लगभग सेम ही यहाँ पर हमें दिख रही है और एवरेज कैटेगरी से भी इनकी शार्प रेशो और टर्नर रेशो अच्छी है, तभी ये दोनों फंड्स इतना अच्छा परफॉर्म यहाँ पर कर पा रहे हैं। अब अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इन दोनों फंड्स की सेक्टर एलोकेशन पे तो एक्सिस फोकस फंड का सबसे ज़्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में 32%, वहीं टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर में भी 13% के आसपास पैसा इन्होंने लगाया हुआ है। उसी तरह केमिकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इन्होंने पैसा यहाँ पर दिख रहा है और इन 5 सेक्टर में मिला के इसने 77% की एलोकेशन की हुई है। वहीं अगर हम एसबीआई फोकस पे यहाँ पर बात करते हैं तो इसने भी सबसे ज़्यादा पैसा अपना फाइनेंशियल सेक्टर में ही लगाया हुआ है 21% के आसपास। वहीं हेल्थ केयर में 12.5% और एफएमसीजी में भी 11% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसी तरह एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इसने 9 और 10% के आसपास पैसा लगाया हुआ है और इसका जो टॉप 10 का एलोकेशन है वो 63% यहाँ पर रखता है। तो यानी कि एक्सिस फोकस जो है दोस्तों वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है इन 5 सेक्टर्स और एसबीआई फोकस थोड़ा कम कंसंट्रेटेड है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें टॉप 10 कंपनीज पे तो एक्सिस फोकस की सबसे ज़्यादा एलोकेशन है बजाज फाइनेंस में 9.58%, उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा कंसल्टेंसी में भी इसने 8% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इन्फो एज, एचडीएफसी जैसी कंपनीज में भी इसने 6% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसके अलावा डिविज लैब, पीडीलाइट और सुप्रीम इंडस्ट्रीज यहाँ पर 5% की एलोकेशन रख रही है और इसकी जो टॉप 10 कंपनीज है उसमें 68% पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी टॉप 10 कंपनीज देख के ये भी दिख रहा है कि मेजरली जो ये सारी कंपनीज हैं ये इसने लार्ज कैप कंपनीज में ही अपना एलोकेशन किया हुआ है।
वहीं अगर हम SBI फोकस पे यहाँ पर बात करें तो इसका जो सबसे ज़्यादा एलोकेशन है वो HDFC बैंक में है, लगभग 7% के आसपास। उसके अलावा अल्फ़ाबेट इंक क्लास ए में 6%, यानी कि गूगल में भी इसने 6% पैसा लगाया हुआ है, यानी कि SBI फोकस के जो पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा बहुत एलोकेशन फॉरेन इक्विटी का भी यहाँ पर दिख रहा है। उसके अलावा डिविज लैब, PNG हाइजिन, भारती एयरटेल, ग्लैंड फार्मा, ABB, कोटक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और एवेन्यू सुपरमार्ट जैसी कंपनी यहाँ पर हमें दिख रही हैं। लेकिन जो इसका एलोकेशन है वो टॉप 10 में सिर्फ 39% का यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों इन दोनों फंड्स के सेक्टर एलोकेशन और कंपनी एलोकेशन को देख के एक चीज़ समझ आ रही है कि जो एक्सिस फोकस्ड है वो अपनी जो टॉप 10 कंपनीज है उसमें ज़्यादा एलोकेशन रख रहा है, वहीं जो SBI फोकस है उसने बहुत सारी कंपनीज में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। हालांकि ये दोनों ही फंड्स मैक्सिमम 30 कंपनीज में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ में SBI फोकस के फंड में फॉरेन इक्विटी की भी यहाँ पर हमें एलोकेशन दिख रही है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें इन दोनों फंड्स की कॉमन कंपनीज पे, तो एक्सिस फोकस के पोर्टफोलियो में टोटल 23 कंपनीज हैं, वहीं एक्सिस फोकस के पोर्टफोलियो में 26 कंपनीज हैं, और इन दोनों के पोर्टफोलियो में सिर्फ 8 कंपनीज ही कॉमन हैं। और अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो लगभग 37-38% का जो पोर्टफोलियो है वहाँ पर ओवरलैप हो रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई दोनों ही इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो ओवरलैप उतना हाई लेवल पर नहीं है, और SBI फोकस में फॉरेन इक्विटी भी यहाँ पर मिल जाती है। जो SBI फोकस की कंपनीज हैं वो काफ़ी अलग हैं, तो मुझे लगता है कि SBI फोकस आपके पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफिकेशन दे सकता है। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं कि वन टाइम रिटर्न्स इन दोनों फंड्स ने कैसी दी है। तो अगर हमने 10,000 रुपये इन दोनों फंड्स में इन्वेस्ट किए होते तो एक साल में ये 10,000 रुपये इन दोनों फंड्स ने लगभग सेम ही रिटर्न दिए, 16,400 के आसपास, और 2 साल में भी लगभग सेम ही रिटर्न यहाँ पर दिख रही है। और अगर हम 5 साल की इनकी रिटर्न देखते हैं तो आपका लगाया हुआ 10,000 रुपये एक्सिस फोकस ने 24,000 बना दिया है, वहीं SBI फोकस ने 22,000 रुपये बना दिया है। तो दोस्तों अगर हम रिटर्न यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे देख रहे हैं तो इन दोनों ही फंड्स ने लगभग सेम रिटर्न दिया है, ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर इन दोनों की रिटर्न में नहीं दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पर बात करें SIP इन्वेस्टमेंट पे, तो अगर आपने 1,000 रुपये पर मंथ से यहाँ पर SIP शुरू कराई होती तो यहाँ पर भी इन दोनों फंड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों की ही ग्राफ बिल्कुल एक साथ लाइन चल रही है। अगर हम एक साल में देखते हैं तो 12,000 की लागत में इन दोनों फंड्स ने लगभग 15,000 बनाए हैं, और 5 साल में अगर हम देखते हैं तो 60,000 की लागत इन दोनों ही फंड्स ने 95-96,000 के आसपास बना दी है। वहीं एक्सिस फोकस ने बहुत ही स्लाइटली हायर रिटर्न यहाँ पर दी है। तो दोस्तों इन दोनों के पोर्टफोलियो को देखकर एक चीज़ समझ आ रही है कि जो एक्सिस फोकस्ड है वो मेजरली जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो लार्ज कैप कंपनीज में कर रहा है, यानी कि वो रिस्क थोड़ा कंपेरेटिवली कम ले रहा है। वहीं जो SBI फोकस्ड है वो लार्ज कैप कंपनीज में सिर्फ 57% और मिड कैप में 31% पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, यानी SBI फोकस में इन्वेस्ट करके आपको रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा। तो आपको इन्वेस्ट करते हुए ये चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि कौन से फंड में क्या कंपनीज हैं और वो आपके पोर्टफोलियो को कैसा सूट करती है। दोस्तों मेरी तरफ से आज इस फंड पर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।